तो हेलो गाइस, हमारे जूनियर विंग्स के चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है देव और आप देख रहे हैं जूनियर विंग्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 का टाइम एंड टेम्परेचर चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके हाफ ईयरली सिलेबस के अनुसार, क्योंकि मैंने देखा है मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वर्कशीट में ज्यादातर टाइम एंड टेम्परेचर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए आज चुटकियों में उसे समझते हैं और उसे खत्म करते हैं। चलिए फिर आइए हम समझते हैं उस टॉपिक को। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आवर होगा, मिनट होगा, सेकेंड्स होंगे। ध्यान देते जाइएगा। अरहम आप भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, आवर से जब मिनट में करेंगे और मिनट से जब सेकंड में करेंगे, तो आवर से हम मिनट में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई 60, फिर मिनट से सेकंड में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई 60। मतलब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जब हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड, इससे 60 से। फिर जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड 60। होप सो इतना आपको क्लियर होगा। बात समझ में आ रहा है हम? चलिए अब इसको ध्यान देते हुए हम एक टॉपिक को, क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि आराम बताएंगे। आइए आराम फटाक से इधर से। तो हमारा क्वेश्चन है कि 40 मिनट दे रखा है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है सेकंड में, ठीक है। यहां लिख देता हूं, हमें सेकंड फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बताइए कैसे होगा। लीजिए। तो 40 मिनट्स हमें सेकंड में कन्वर्ट करने हैं, तो 40 मिनट्स को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 इंटू 40 इक्वल्स टू, और हम ये मिनट से सेकंड में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई ही क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मिनट्स होते हैं वो छोटे होते हैं और सेकंड ज्यादा होते हैं। सेकंड ज्यादा होते हैं, मिनट्स कम होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे आते हैं 2400 सेकंड। तो हमारा आंसर है। तो अरहम ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया। चलिए हम लोग चेक करते हैं। आइए, हमारे पास कितना मिनट था? 40। इसको कितने में करना था? सेकंड्स में करना था। हम इससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इतने से 60 से। तो हमारे पास कुछ आ जाएगा 24 और 2 जीरो थे तो 2 जीरो, मतलब इतने 2400 हमारे सेकंड्स आ जाएंगे। अब चलिए कुछ मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। उसके लिए भी बुलाएंगे हम अरहम को ही, कि वो सवाल का जवाब देंगे। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है 10/10 1/2, ठीक है। अब इसको क्या करना है? सेकंड्स में कन्वर्ट करना। नहीं, हम इसको इनसे, ये सेकंड्स में मैं मान के चलता हूं और इसको मिनट में कन्वर्ट कराता हूं इनसे, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। अब हमें क्या करना है? छोटे से बड़े में आना है, तो मतलब डिवाइड करना है। अब देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। आइए आराम। चलिए, तो सबसे पहले हमें इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 2 कर देना है। 10 इंटू 2 होता है 20। जो ये जो 1 है हमें इसको प्लस कर देना है, तो होता है 21। तो हम यहाँ पे 21 लिख लेंगे। 21 इंटू 60, 21 इंटू 60 करेंगे। 0 1 0 0, 6 1 6 एंड 12, 0 6 1 2। तो यहाँ पे 1260 आता है 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो हमें जब हम मिनट से सेकंड में कर रहे होते हैं तब हमें ओनली एक बार मल्टीप्लाई करना होता है 60 से, और जब हम सेकंड से मिनट में कर रहे होते हैं तो हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हमारा आंसर है 1260। तो हमें इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना है। 0 0 0 0 0 0 एंड 0, 6 0 0, 36
6 2 6 are 12 plus 3 15 6 1 are 6 plus 1 7 0 0 6 5 7। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 75,600। तो हमारे टोटल मिनट्स हैं 70। डिवाइड करना है ना, हाँ। तो डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या था 10 1/2, ये मतलब सेकंड्स में था, आपको करना था मिनट में, तो मिनट में हम करते हैं तो डिवाइड करते हैं ना कि मल्टीप्लाई। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करें तो ये हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई और ये प्लस हो जाता है, तो 20 और डिवाइड मतलब करने के बाद करना था मल्टीप्लाई। हाँ, तो डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया 120, ऊपर में 21। अब 120 को 21 से डिवाइड करके जो हमारे पास आएगा उतना हमारे पास सेकंड्स हो जाएगा। बट इसके ये आउट ऑफ आपके सिलेबस है, बट मैंने तब भी ये सवाल पूछा आपसे कि आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे करेंगे पता चल गया। अब चलिए क्वेश्चन हमको ऐसे ही करके दिखा दीजिए नॉर्मल वाला। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं पहले फटाक से। चलिए अब हमारा जो है जैसे 840 सेकेंड्स है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है मिनट में, तो आप पहले क्या करेंगे सो मुझे बताइए, मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई, सो बता दीजिए। डिवाइड। चलिए करके दिखाइए आप फटाक से। 840 सेकंड्स को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। 60 डिवाइडेड बाय 840 तो 84 आता है। 84 आता है 60 के टेबल में एट एट 60 पे 60 आता है 1 पे -4 2, तो यहाँ पे 240 आ गया। 240 आता है 6 इंटू 4 -0 0 एंड 0, तो यहाँ पे हमारे हैं 14 मिनट्स। सर हो गया। चलिए आपका हो गया सवाल। चलिए अब हम इसको चेकआउट करते हैं कि इन्होंने सही बनाया है या गलत। देखिए अब 840 है, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे 60 से, तो इन्होंने डिवाइड किया क्या, पहले 1 टाइम्स लगाया 60 हो गया, फिर हमारा हो गया 240। अब 240 हो गया तो 4 टाइम्स आता है, तो हमारा आ गया 14 मिनट, जो कि एकदम सही है इनका। तो चलिए आराम जी को इसी के बाद धन्यवाद कर देते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए इसी बात पे एक और सवाल है अरम के लिए, और ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, तो देखिएगा। मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं फटाफट। एन एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो lasted for 30 seconds, ठीक है। if the same advertisement is played daily for 10 days, how many minutes will it be played? तो अरहम को मैं बुलाना चाहूंगा, आइए अरहम सवाल को सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन है, एन एडवर्टाइजमेंट ऑन रेडियो lasted for 30 seconds. If the same advertisement is played daily for 10 days, how many minutes will it be played?
तो यहाँ पे हमारे सेकंड्स हैं 30। तो अगर वो रोज 10 डेज तक चलेगा तो हम 10 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 30 0 0 0 सही। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 300। तो जो रेडियो है आंसर, तो जो रेडियो है वो रोज वो 10 डेज मिला के पूरा 300 सेकंड चलेगा। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, आंसर इक्वल्स टू द एडवर्टाइजमेंट will be played for 300 seconds। सर हो गया, हो गया? क्या आंसर है आपका? 300 सेकंड्स। अब इसको बोला है कि मिनट में कन्वर्ट करना है। देखिए हाउ मेनी मिनट्स बोला है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड को डिवाइड कर देंगे हाँ इसको। तो अब हम 300 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 30 नहीं आता, 300 आता है 5 पे। तो कितना मिनट हो गया? It will be played for 5 minutes if it is played 30 seconds every 10 days। ओके चलिए गुड। तो आप लोगों को होप सो समझ में आया होगा क्या हम समझाना चाहते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़े से नए नए चीजें जानते हैं कि क्या क्या और सारी चीजें आ रही हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है चलिए होप सो ये सब आपने नोट कर लिया होगा, तो हम इसे अब इरेज करते हैं। चलिए हाँ, तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए कुछ बातें ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा ऐड करने पे 60 मिनट से ऊपर हो जाएगा एवब, तो हम जितना भी ऊपर होगा उसको आगे ट्रांसफर कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि किसी को ऐड करने पे 105 आ रहा है, तो इसको 60 में से माइनस कर देंगे। 60 में से माइनस करने के बाद मेरे पास 45, तो 45 मिनट उधर होगा और 60 जो मिनट होगा वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा आवर वाले में। तो 60 मिनट इक्वल टू होता है 1 आवर, तो 1 आवर उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं इसी तरह। होप सो आपको समझ में आएगा। आपको पता होगा कि 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में हमारे 60 मिनट होते हैं, और वहीं पे बात करें 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा हूं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए इसी को लेते हुए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाक से। आइए तो हमारे पास आएंगे मैथ्स के बादशाह अरहम। मैं कोई बादशाह नहीं, पर बोल रहे हैं। चलिए अब फटाक से इसको अरहम को देते हैं। सर वैसे इसमें करना क्या है? इसमें ऐड करना है आपको। ओ चलिए लीजिए।
तो इसमें हमारा 50 + 70 होता है, 50 + 70 हो जाएगा हमारा 120। तो जो है 60 से ज्यादा होता है, तो हम यहाँ पे 1 दे देंगे, तो हमारा यहाँ पे आता है 120। 120 को हम माइनस कर देंगे 60 से। 120 - 60 = 60। तो यहाँ पे आया 60 और यहाँ पे आया 3 आवर्स, तो हमारे हुए 3 आवर 60 मिनट्स। सर हो गया। तो इसी के साथ जो आराम बताया वो एकदम गलत नहीं है, सही है। चलिए अब इसी के साथ हम थोड़े से और क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आइए, जो कि आराम ही सॉल्व करेंगे। चलिए सर एक डाउट था, जब हम प्लस करते हैं मिनट्स में, तो जो होता है तब हमारा 60 आता है, तो इसमें कैसे करेंगे? और आपने माइनस वाला अभी सिखाया ही नहीं। माइनस वाले में हम सीधा माइनस करके जो हमारे पास आ रहा है उसको लिख देंगे, क्योंकि वो तो ट्रांसफर ही नहीं होगा ना, माइनस कर रहे हैं, उसमें कैरी आएगा ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं, उसमें तो डायरेक्ट सीधा ही लिख देंगे। तो सर उसमें जो बोरोइंग होती है ऐड वाले में बोलिए अब। तो जो उसमें बोरोइंग होती है वो कहाँ पे करेंगे? कौन सी बोरिंग? जब अच्छा बोरो करेंगे, हाँ तो इस तरफ से करेंगे हम। अब हमारे जो पास होती हैं, वैसे आपके अभी सिलेबस में उस तरह के क्वेश्चंस नहीं है, तो उस पर अभी हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे, बट अगर बोरो करना होगा तो हम अपनी लेफ्ट साइड जो हमारे पास होंगे उसमें से बोरो करके और तब शो कर देंगे, ठीक है। सर जो प्लस में ईयर्स का होगा प्लस करना, तो अगर जब हमें मिनट या फिर सेकंड में प्लस करना होता है, तो अगर हमारा 60 ज्यादा होता है तो हमें यहाँ पे 1 करना होता है। तो अगर हमारा ईयर्स में है तो हम कैसे करेंगे उसमें? तो जितना हमारे मंथ होंगे उतना हम लिख देंगे और बाकी का जो बचा होगा वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है 3 इयर्स, ठीक है, उसके बाद 4 इयर्स, डन। उसके बाद हमारे पास क्या है 6 8 मंथ्स और 6 मंथ्स, डन। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला कि ऐड करने के लिए, करके दिखाइए कैसे होगा। 8 + 6 14 तो इसमें देखिए अब इससे क्या आपको समझ में आया कि हमें कॉन्सेप्ट समझने की बहुत पहले जरूरी है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे सवाल सॉल्व होता है, तभी उसको सॉल्व करेंगे। देखिए अभी आराम को कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था, तो इन्होंने जो सॉल्व किया वो गलत किया। वहीं पे अभी मैं इनको कॉन्सेप्ट समझा दूं, देखिए कैसे करेंगे। हमारा 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? आराम 12 मंथ्स, ठीक तो है। अगर हमारा 12 मंथ से ज्यादा आएगा तो हम वहां पे हाँ इधर कैरी कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा लिख देंगे 14 ईयर्स। नहीं 14 ईयर्स मंथ कितना ज्यादा है। अब हमारे पास 14 मंथ आ रहा है, अब 14 मंथ आ रहा है, होना कितना चाहिए था 12 और 12 से कम, बट उससे ज्यादा है हमारा, तो कितना ज्यादा है 2, तो यहाँ पे 2 मंथ्स यहाँ पे आ जाएगा और बाकी के हमारे पास कितने बच गए 12, तो 12 मंथ्स इक्वल टू कितना होता है 1 ईयर, तो 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब 3 4 7 और 8 मतलब 8 ईयर्स यहाँ पे हो जाएंगे। 2 मंथ। होप सो आपको समझ में आया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसी बात पे एक और क्वेश्चन बना के दिखाइए मुझे। चलिए अब मान ले, हाँ यही वाला बना के दिखा दीजिए मुझे। यही, ये तो माइनस वाला, ये तो आ ही जाएगा आपको। इसमें मैं अगर मैं प्लस कर दूं, ठीक है, तो कितना होगा 21 हो जाएगा, 12 चलिए इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ आपके लिए। मैं इसके मान के चलता हूँ, मैं इसको 10 कर देता हूँ, इसको 9 कर देता हूँ। चलिए सॉल्व करिए। तो एक मंथ में होते हैं 12 इयर्स,
तो इसको प्लस करके आ रहा है हमारा 19। तो 19 में से हमारा ज्यादा आता है 19 में हमारा ज्यादा आता है 7। तो 12 ज्यादा, 12 माइनस यहाँ पे 7 आएगा, तो 7 यहाँ पे आता है और वहां पे 1 ईयर का टोटल हो गया। तो यहाँ पे 1 और 9 + 1 10 और 17 years and 7 months। अब देखिए यहाँ पे और हम क्या करना चाहें कि हमारे पास टोटल आ रहे 19, उसमें से 12 माइनस कर दिए, तो हमारे पास बच गया कितना 7। तो 7 हमारे पास मंथ्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जो 12 मंथ्स इक्वल टू 1 ईयर हो जाता है, तो हमारा 1 ईयर में वो 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ऐड होके हमारा 17 ईयर्स आ जाएगा। होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। हम डिग्री पे पहुंचते हैं कि अगर कितना डिग्री होएगा तो हॉट होएगा या फिर कोल्ड होएगा। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ फटाक से। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया कि कैसे ऐड ऑन होता है, कैसी सारी चीजें मंथ ईयर कैसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं और कैसे हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं इस चीज को। तो आइए फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इसी के साथ टॉपिक की तरफ। तो अब आता है हमारा टाइम वाला, ठीक है, कि कैसे कौन सा टाइम कैलकुलेट होता है, कितने घंटे होते हैं, तो कितना मिनट होता है, ये सब सारी चीजें। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बता दिया कैसे कैसे हमें कन्वर्ट करना है मिनट से सेकंड में, सेकंड से मिनट में, आवर में कैसे कन्वर्ट करना है, कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, और सो ऑन सारी चीजें अभी डिस्कस हुए। कैसे ऐड करना है, मिनट वाला होगा, टाइम वाला होगा तो कैसे, ईयर वाला, मंथ वाला होगा तो कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। तो अभी हम कुछ नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपको बोला कि 8:30 हो रहा है, ठीक है, तो आप बताइए 3 आवर्स बाद हमारा कितना टाइम हो रहा होगा। तो इसके लिए भी मैं अरहम को ही बुलाऊंगा, अरहम आएंगे और इसे सॉल्व करके बताएंगे कैसे सॉल्व होगा। सर करना क्या है, क्या करना है इसके आगे 3 आवर में कन्वर्ट करना है। इसका 3 आवर आगे क्या होएगा। हाँ हाँ 3 आवर आगे क्या होगा, 3 आवर आगे होएगा सर हो गया। तो ऐसे तो नहीं करते, तो 11:30 के आगे 3 आवर्स 3, अगर हम 30, हम यहाँ पे अपना 8 o'clock अलग रखेंगे और 8 o'clock में हम 2 प्लस कर देंगे, तो हमारे हो जाएंगे 10 o'clock। 10 o'clock में हमारा 1 बचा, 3 में से हमने 2 करके 1 बचा, हमारा 1 बचा। तो अब हम इस 1 को अगर हम 1 इसका लगा देंगे तो ये होएगा 11 o'clock। तो 11 o'clock हमारा था 8:30, उसमें हम 30 प्लस कर देंगे तो आएगा हमारा आंसर 11:30 AM। तो चलिए ये होप सो आपको समझ में आएगा। इसी के साथ अरहम के लिए एक और क्वेश्चन पेश करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हमारा 11:30 हो रहा है, हमें 32 मिनट्स बाद बताना है कि क्या होगा, ठीक है। मान लेता हूं 11 AM हो रहा है। तो आइए अरहम, इससे आगे करना 11:30 है। 11:30 के आगे करना है आपको कि तो 32 मिनट 11:30 बाद के क्या आगे होगा। तो जो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स होते हैं, तो अगर हम 11 के आगे 30 करेंगे तो हमारे 12 o'clock हो जाएंगे। तो 11:30 + 30 यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 12 o'clock। तो हमारे यहाँ पे 2 मिनट बचे, अगर हम उस 2 को प्लस कर लेंगे तो हमारा हुआ 12 PM। चलिए
तो ये भी सवाल हो गया। एक और क्वेश्चन मेरे लिए। अब हम को कुछ ऐसे टॉपिक्स देंगे जैसे कि मान लेता हूं अभी 12 बज रहे हैं, ठीक है, नहीं AM, तो आपको बताना है कि हमारे 4 घंटे 30 मिनट बाद क्या टाइम होगा। पहले मतलब क्या टाइम हो रहा होगा, पहले 4 घंटे 30 मिनट पहले क्या टाइम हो रहा होगा, ये बताना है, ठीक है। 4:30। करके दिखाइए कैसे होगा। तो 12 AM से पहले पीछे होएगा 8:30 PM। 8 PM तो 12 से 4 पहले 8 होएगा। 8 PM क्योंकि 12 AM जो होता है वो रात का होता है, और रात से पहले रात में जब 8 PM होता है, 8 AM नहीं होता। 8 AM जो होता है वो सुबह में होता है, ये रात के 8 PM हो रहा है। तो इससे जब हम पीछे जाएंगे 30 तो होएगा 7:30 PM, जो कि है हमारा आंसर। देखिए आप इसको फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमारा 12 AM हो रहा था, अब 11, 10, 9, 8, ठीक है। अब बोला क्या 30 मिनट पहले, तो 7:30 AM, ठीक है। क्या होगा 7:30 PM, ठीक है। क्या होगा हमारा 7:30 PM। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं उसको। इसको आराम समझाएंगे, मैं तो थक गया भाई। आइए आराम। आ रहे हैं सर। हाँ आइए। कौन सा टॉपिक समझाना है सर? वही टेम्परेचर वाला। हमें कितना डिग्री का? हाँ हाँ, कितने डिग्री पे कोल्ड होता है, कितने वेदर होता है, कितने पे मिल्ड होता है, कितने पे वार्म सर जी, होता तो है। आप मुझे एक क्वेश्चन दे दीजिए, मैं आपको बना के दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक थर्मामीटर बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा एक थर्मामीटर हो गया। टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। तो 110 तो 0 डिग्री पे होता है वाटर फ्रीज। वाटर फ्रीज at 0 डिग्री। at 0 डिग्री। और
40 डिग्री नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर और 100 डिग्री पे होता है 100 डिग्री इज वाटर बॉइल्स ऑन 100 डिग्री। तो यहाँ पे हमने गलती से थोड़ा गलत कर दिया था, तो हम इसको इरेज कर देंगे। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर is 37 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू सर। तो होप सो आपको ये टॉपिक लीजिएगा। सारी समझ में आई होंगी जो और हम समझाना चाह रहे होंगे। तो एक दो मैं भी सोच रहा हूँ समझा ही दूं, और हमसे उतना हुआ नहीं, मजा नहीं आया। जो कहते हैं ना मजा नहीं आ रहा है, मीम चलता है ना, वही वाला। तो आइए हम लोग मजा लेते हैं इस टॉपिक का। सर जी आप जरा थर्मामीटर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ आइए हम थर्मामीटर लगा के गर्मी को नापते हैं, ठीक है। आप इसको इरेज कर दीजिए, फिर आप एकदम बढ़िया से बनाइए आर्टिस्ट वाला। ठीक है, अब थर्मामीटर से हम लोग गर्मी को नापेंगे, जो गाना है ना वही वाला। चलिए आइए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा 0 से सर इसने माइक ले लिया है। 0 से 10 डिग्री में हमारा कोल्ड वेदर होता है। क्या होता है? कोल्ड मत करना, छोड़ दो सर वेदर, ठीक है। वहीं पे बात करें 11 डिग्री से 20 डिग्री, वो हमारा कूल वेदर होता है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं 21 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस में हमारा मिल्ड वेदर आता है। कौन सा वेदर आता है? आराम, मिल्ड वेदर। उसके बाद 26 से 30 तक हमारे कौन से आते हैं? वार्म वेदर, ठीक है। रुक जाइए, हमारा इंक मार्कर का इंक थोड़ा सा डाउन चल रहा है। अब आते हैं 31 डिग्री से 35 डिग्री, जो कि हॉट वेदर आता है। ठीक है। अब हमारा जो 36 से 40 होता है, 40 होता है, वो हमारा क्या होता है? वेरी हॉट वेदर। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूं। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम खत्म करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो में कुछ मिस्टेक्स हमसे या आराम से हुआ हो तो आप उसको इग्नोर मारिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो, जहां पे भी अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुआ होगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो थैंक यू।